हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। सो आज मैं आपको जो स्पेल या रेमेडी बता रही हूँ, ये आपको तब करनी है जब आप चाहते हो कि कोई आपका एक्स है जिसके साथ काफ़ी टाइम हो गया है, उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, खुद आपसे दूर चला गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, और आप चाहते हो कि वो पर्सन या कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ एक टाइम पे आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हो, जो आपके लिए एक टाइम पे बहुत फील करता था रोमांटिकली, या यू जस्ट वांट देम टू रीच आउट, या आप चाहते हो कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, चाहे फिर वो सोशल मीडिया पे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या इमोशनली। आप अगर चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक आपका एक्स या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको उनके उनकी जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है, उनके मन में जो भी खटास है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, जो भी, वो निकल जाए और वो रीच आउट करे अचानक से ही, आप चाहते हो, तो ये रेमेडी आप करो और दिल से करो। देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि लेट गो करने की सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप लेट गो करो। मतलब आज आपने रेमेडी कर ली और कल आप अगर आ रहे हो और बोल रहे हो कि दी मैंने 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, हमने रेमेडी कर ली और अब तक उनका कॉल मैसेज नहीं आया, तो आप गलत कर रहे हो टेक्निक को। कोई भी आप टेक्निक करते हो ना, तो उसको लेट गो करना सीखो। जितना आप उसको पकड़ के रखोगे, हाँ, अगर 10 दिन हो गए आपको लगता है कि अभी तक टेक्निक काम नहीं करी है, तो रिपीट द टेक्निक। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप स्ट्रेस लो या डेस्परेट हो जाओ या परेशान हो जाओ, ठीक है। तो परेशानी आपके सारे टेक्निक को कैंसिल आउट कर देती है। सोचो ही मत कि आपने कोई ऐसी टेक्निक भी करी है, ठीक है, और आपको एक ही बार करनी है ये टेक्निक। हाँ, अगर 10 दिन बाद आपको लगता है कि अभी तक वो पर्सन नहीं आया है या कनेक्ट उसने नहीं किया है, तो बिना स्ट्रेस लिए, बिना डाउट किए, कभी कभी हो जाता है ना कि हमें डाउट आ जाता है कि पहली बार हमने किया टेक्निक, तब काम नहीं किया, तो अब क्या करेगा। यही डाउट आपको उससे ही उभरना है, उसके ऊपर उठना है एंड डू द टेक्निक अगेन, ठीक है। सॉरी। तो मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि किस चीज़ के लिए हम ये टेक्निक कर रहे हैं, ताकि कोई आपके मन में स्ट्रेस ना रहे। हम ये टेक्निक इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई एक्स या कोई स्पेसिफिक पर्सन रीचेस आउट, ठीक है। मतलब कोई एक्स या कोई स्पेसिफिक पर्सन रीच आउट करे, इसलिए हम ये टेक्निक कर रहे हैं। आपको ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। आपको जितनी चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको अब बताऊँगी, ठीक है। अब आपको ये कभी भी करना है, किसी भी दिन कर लो, आज कर लो, कल कर लो, रात को कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, अच्छी जगह पे बैठ के करो। क्योंकि मुझे एक बड़ा फ़नी सा क्वेश्चन आया था, कोई मुझे बोल रहा था कि दी मेरे घर पे बहुत लोग होते हैं, तो मैं और मेरा अपना कोई रूम भी नहीं है, तो क्या मैं ये टेक्निक बाथरूम में बैठ के कर सकती हूँ? नहीं। आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्लीन अच्छी जगह पे बैठ के करनी है। कि टॉयलेट में बैठ के करोगे तो यार क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। किस चीज़ के लिए मैंने बता दिया। आपको क्या चाहिए, एक शीट ऑफ पेपर, एक ब्लैंक पेपर ले लो और उसको हॉरिजॉन्टल रखो, ठीक है, ऐसे मत रखो, ठीक है, ऐसे रखना आपको, क्योंकि जो लिखना है वो थोड़ा लंबी चीज़ है, तो आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको 2 कलर के स्केच पेन्स या कोई भी पेन्स चलेंगे, रेड ले लो, ब्लू ले लो, ये 2 चाहिए ही चाहिए। अब ये मत पूछो कि अगर मेरे पास रेड पेन नहीं है तो क्या करूँ, अगर मेरे पास ये नहीं है तो क्या करूँ, चाहिए ही। एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, ये 2 कलर्स आपको चाहिए। अगर आपके पास आज नहीं है, कल दुकान में जाओ, ले लो, 2-2 रुपए के पेन मिलते हैं, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। और पेपर इस तरह का ब्लैंक शीट ले लो। ये भी मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि लाइंस होंगे तो चलेंगे क्या? चलेंगे, लेकिन देखिए, अभी डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर आपको कोई दवाई देते हैं, तो आप डॉक्टर से दिमाग लगाते हो क्या कि मैं इसके जगह पे ये ले लूँ क्या, वो ले लूँ क्या? नहीं। डॉक्टर अगर कुछ बता रहे तो उसके पीछे कोई उनका सोच होगा ना, उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, लिखा होगा उस बारे में। तो ज़्यादा उसके बारे में आप बहुत खींचतान मत करो, ठीक है। और आपको और एक चीज़ चाहिए, वेट, आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक परफ्यूम। आपके पास डीओ होगा तो वो ले लो, अगर आपके पास इत्र होगा तो वो ले लो, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है, कोई अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, वो आपको लेनी है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको ये जो टेक्निक है वो कैसे करनी है। आपको
एक ही बार करनी है, फिर से बता रही हूँ। टेक योर रेड पेन, ठीक है। अब रेड पेन से आपको क्या करना है, दो हार्ट्स बनाने हैं, दो हार्ट्स बनाने हैं आपको रेड पेन से। एक हार्ट मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। एक हार्ट मैंने बना लिया इस छोर पे, और एक हार्ट बना लिया मैंने इस छोर पे, ठीक है। दो हार्ट्स बना लिए। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। ये जो ऊपर लिखा है ये लिखना नहीं है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रेड पेन ओनली आपको अपने उस एक्स पार्टनर का या उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखूँगी XYZ, ठीक है। ये आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना। अगर आपके पार्टनर का नाम है पूजा तो पूजा लिखो, अगर आपके पार्टनर का नाम है कविता तो कविता लिखो, जो भी है। और इस छोर पे, इस पे आपको नाम लिखना अपना, ABC, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ज़रूरी, मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलो अभी आपके साथ मैं रिचुअल कर लेती हूँ। और आपको एक लाइन बनानी है अपने पार्टनर के दिल से आपके दिल तक, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ मत बनाओ, आपको कनेक्ट नहीं करना है, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर कनेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसी लाइन बनानी है आपको। फिर से समझाऊंगी मैं, बट ध्यान से देख लो। दो हार्ट्स बनाए, एक हार्ट आपके पार्टनर के लिए बनाया, एक हार्ट आपके लिए बनाया। स्पेस बड़ी रखो थोड़ी सी। यहाँ पे आपके पार्टनर का नाम लिखो इस हार्ट में, इस हार्ट में आपका नाम लिखो, और जिनको आप चाहते हो जो रीच आउट करे उनकी तरफ से एक लकीर खींचनी है आपको, ठीक है। फिर आपको इस लकीर के ऊपर एक स्विच कोड लिखना है, ठीक है। स्विच कोड होता है एक नंबर, वो नंबर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इस पेन से नहीं लिखना है, रेड पेन से। जो भी लिखने का काम है आपको ब्लू कलर से करना है। 1 4 7 0 2 3, 1 4 7 0 2 3 लाइन के ऊपर लिखना है। लाइन के नीचे आपको एक स्विच वर्ड लिखना है। आप अनब्लॉक, रीच, सडनली, अनब्लॉक, रीच, सडनली, ठीक है। ये आप चैंट भी कर सकते हो, ये नंबर और ये स्विच वर्ड आप चैंट भी कर सकते हो। बस इतना करना है, जस्ट इतना ही है प्रोसेस। और आपको लास्ट में, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, परफ्यूम है जो भी आपके पास, उसको बस स्प्रे कर देना। ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर के नाम पे करना आपको, ठीक है। जैसे मैंने स्प्रे कर दिया अपने पार्टनर के नाम पे, ओके। और जब ये आप टेक्निक्स करते हो ना, फीलिंग के साथ करो। ऐसा नहीं कि बस करने के लिए कर रहे हो, भरोसा नहीं है तो आपके लिए काम नहीं करेगी, भरोसा है तो ही करो। फिर आपको क्या करना है, अब मैंने देखो पेपर कैसे पकड़ा है। मेरा नाम मेरी तरफ है, मेरे पार्टनर का नाम उस तरफ है, ओके। एंड आपको 3 फोल्ड्स करने हैं, क्योंकि हम इस एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये दूसरा फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड नहीं होना चाहिए, बस ध्यान ये रखना है कि आपके पर्सन के नाम का फोल्ड आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है बड़ा फोल्ड है, आप इसको अपने तकिए के नीचे रख सकते हो, अपने मैट्रेस के नीचे रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो, किसी बुक में रख सकते हो, अच्छी जगह पे रखो, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है अब ये फोल्ड बहुत बड़ा हो गया है, मैं पर्स में रखना चाहती हूँ, तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है। 3 फोल्ड आपने जो किए ना वो ज़रूरी थे, उसके बाद आप कितने फोल्ड कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। अब मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। सो अब ये मेरा वॉलेट है, अब मैं इसमें रख दूँगी। बस ये तब तक रखना है अपने साथ जब तक उस पर्सन का आपको मैसेज या कॉल नहीं आ जाता, या जब तक वो पर्सन किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आपको लगता है बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया है, उस पर्सन ने रीच आउट नहीं किया, तो 10 दिन बाद आप फिर से यही जो टेक्निक है वो फिर से कर लो। और जो पुराना पेपर है, जो शायद जिसका अभी फॉर एग्जांपल आज समझ लो कि 10 दिन हो गए, मैंने टेक्निक कर ली और मैंने स्टिट को निकाला
आई विल जस्ट बर्न इट। मैं चिट को बर्न कर लूँगी एंड हवा में उड़ा दूँगी। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि कोई भी आप चिट को बर्न जब करते हो उसकी एशेस को उड़ा देना है आपको, ठीक है। और फिर से कर लूँ। अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि मैंने क्या टेक्निक करी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक मैंने पेपर ले लिया, ब्लैंक पेपर। हम ये टेक्निक किस लिए करें, अपने एक्स या किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से कोई मैसेज कॉल या वो अनब्लॉक कर दे, उस लिए कर रहे हैं। आपको 2 कलर के पेन चाहिए, एक रेड और ब्लू। आपको 2 हार्ट्स बनाने हैं रेड कलर के पेन से। एक हार्ट बना लिया यहाँ पे और दूसरे छोर पे एक हार्ट बना लिया। अगर ये जगह आप छोटी रखोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली करो ना, जो भी करो अच्छे से करो। यहाँ पे अपने पार्टनर का पहले ही हार्ट में अपने पार्टनर का नाम लिखना है, XYZ। मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लिख देती हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। वरना आप बोलोगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना है क्या। पार्टनर्स नेम, ओके। पार्टनर का नाम लिख दिया अपने हार्ट में। राइट योर नेम इन दिस हार्ट। अपना नाम लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपको एक लकीर खींचनी है अपने पार्टनर के दिल से आपके दिल तक, ठीक है। ये आपसे कनेक्शन की लाइन है। आपको उस लाइन के ऊपर ये स्विच कोड लिखना है। स्विच कोड क्या है फिर से बता देती हूँ, 147023, ओके। ये आप चैंट भी कर सकते हो, अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लेफ़्ट कलर के पेन से या ब्लू कलर के पेन से, ठीक है। और आप ये चैंट भी कर सकते हो, अनब्लॉक रीच सडनली, और मन में उस पर्सन के बारे में सोचना है, ठीक है। आपको नीचे ये स्विच वर्ड लिखना है, अनब्लॉक रीच सडनली। गलत स्पेलिंग मत लिखो, ठीक है। एंड बस आपको ऐसा पकड़ना है पेपर जहाँ पे आपके पर्सन का नाम ऊपर है, और आपको इसको फोल्ड कर देना है। हाँ, परफ्यूम मारना है आपको अपने पर्सन के नाम पे, ठीक है। एक बार एक स्प्रे कर दो, ज़्यादा गीला गीला मत कर दो, नहीं तो भर भर के स्प्रे मार रहे हो। अपने तरफ 3 बार इसको, सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटा अगर आपको लगता है मेरे पर्स में नहीं बैठ रहा है तो इसको छोटा सा कर दो। अगर आपको घर पे किसी को पता नहीं चलने देना, आपको छुपाना है, तो इसको एकदम छोटा सा कर दो एंड अपने वॉलेट में रख दो। ओ माय गॉड, ये 5 रुपये का कॉइन देखो, मैं कितनी पैसे वाली हूँ। और बस इसको लेके घूमो अपने साथ। सो दैट्स इट। अगर आपको लगता है 10 दिन बाद भी टेक्निक का काम, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है लेट गो करना। आप में से कुछ लोग इतने डेस्परेट है कि 10 बार आप उसी बारे में सोचते हो और वो चीज़ आप तक नहीं आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस तरह से काम नहीं करता है कि आप कुछ कर रहे हो और बार बार उसी के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो। स्ट्रेस लेने से बात बिगड़ती है, ठीक नहीं होती है। सो या दैट्स इट। आई होप कि ये जो टेक्निक है आप अप्लाई करोगे, आपके काम भी आएगी, और आप मुझे कमेंट्स में आके बताओगे। क्योंकि पिछली जो मैंने टेक्निक बताई थी ट्रायंगुलर वाली, वो भी काफ़ी लोगों के काम आई थी, और काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी बताया, इंस्टाग्राम पे भी बताया, मैंने पिन भी करे उनके कमेंट। तो अगर आपने वो टेक्निक नहीं देखी, अगर आपको लगता है कि आपको वो टेक्निक करनी है तो वो कर लो, ये करनी है तो ये कर लो। वो आपके पर्सन तक कोई मैसेज पहुँचाने के लिए थी, ये उनको आपके तरफ खींचने के लिए थी, ठीक है। सो या एंड एक साथ 2-2 3-3 टेक्निक्स ना ही करो तो बेहतर है। एक कर लो, उसका रिजल्ट आया तो दूसरी कर लो। नेक्स्ट जो टेक्निक मैं लाने वाली हूँ, आपका डिज़ायर्ड जॉब किस लोकेशन में चाहिए, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, सब कुछ उस हिसाब से हम लोग मैंने एक रेमेडी बनाई है, एक स्पेल वर्क बनाया है। हम नेक्स्ट रेमेडी में, नेक्स्ट वीडियो में वो वाली रेमेडी मैं बताऊँगी, ठीक है। तुरंत नहीं, 2-4 दिन बाद बताऊँगी। बना के रखी है मैंने ऑलरेडी, लेकिन 2-4 दिन बाद डालूँगी। सो दैट वाज इट। आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ताकि लोगों को भी मदद मिले। सिर्फ खुद के बारे में मत सोचिए, लोगों के बारे में भी सोचिए। शेयर इट विथ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। अगर हो सकता है उनकी मदद हो जाए तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, राइट। तो ऑलवेज कीप इट सर्कलिंग, कीप शेयरिंग इट, ओके। एंड या ऑल द बेस्ट। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए। मैंने हीलिंग प्रेयर भी बनाई है, इसके साथ साथ आप वो प्रेयर भी सुना करिए रोज़ रात को या शाम को जब फ्री होते हो, और आपको तुरंत रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर कोई पर्सन क्लियरली बोल चुका है आपको कि उसको आपके साथ नहीं रहना है, तो ज़बरदस्ती किसी को अपने पास लाने का कोई मकसद नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।